इट इज़ डे 3 ऑफ फिगर ऑफ स्पीच यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक से। प्रीवियस ईयर हम फिगर ऑफ स्पीच से रिलेटेड यहाँ कर रहे हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन आज का, द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द लाइन दे स्ट्रेच्ड इन नेवर एंडिंग लाइन फ्रॉम द पोइम डैफोडिल्स इज। तो जो लाइन है वो ये है कि दे स्ट्रेच्ड इन नेवर एंडिंग लाइन। इस लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हमें दिखाई देता है जो कि पोइम डैफोडिल से लिया गया है? हाइपरबल, मेटाफर, इलिटरेशन या फिर क्लाइमैक्स? तो यहाँ पर हम नेवर एंडिंग लाइन, तो फूलों की जो क्यारी है, जो लाइनिंग हमें दिखती है, तो राइटर यहाँ कह रहे हैं कि ऐसी लाइन है कि एंड ही नहीं हो रही। तो इस बात को बड़ा बढ़ा चढ़ा कर कहा है, इसीलिए ये फिगर ऑफ स्पीच क्या है? हाइपरबल है। और हाइपरबल क्या होता है? थिंग्स आर सोन एज ग्रेटर और लेस, बेटर और वर्स, ठीक है, देन दे रियली आर। जितनी वो जैसी होती हैं उनको बहुत बड़ा चढ़ाकर या फिर उनको बहुत गिराकर कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ही इज अ सिटीजन ऑफ नो सिटी इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ही इज अ सिटीजन ऑफ नो मीन सिटी। बहुत नीची बेकार सिटी का वो सिटीजन है। कहने का नो मीन सिटी, तो नो मीन मतलब जो बुरी नहीं है, तो इसका मतलब अच्छी है ना। तो इस तरह का जो, जहाँ पर हमें एक नेगेटिव और फिर कुछ पॉजिटिव हमें दिखाई देता है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव नेगेटिव ही बनने का एक काम करता है, वो सॉरी पॉजिटिव बनाने का काम करता है। नेगेटिव और एक पॉजिटिव क्या बनाने का काम करता है? आई एम सॉरी, ये पॉजिटिव तो है, पर ये पॉजिटिव भी नेगेटिव के सेंस में है। एक तो नॉट और दूसरा नेगेटिव वर्ड, एक तो नो या नॉट और दूसरा नेगेटिव वर्ड। तो नो के साथ हम नेगेटिव वर्ड जब हम रखेंगे तो एक पॉजिटिव वर्ड देने का काम करेगा, ठीक है। तो यही स्ट्रक्चर होता है, ना तो ये पेरिपेशिया का, पेरिप्रेसिस के भी नहीं है, प्रोलेप्सिस का भी नहीं है। ये जो हमारा आंसर है लाइटोट्स का है, ये जो हमारा आंसर है लाइटोट्स का है। एग्जाम्पल आप देखिए, लिखा है कि लाइटोट्स इज एन आयरोनिकल अंडरस्टेटमेंट, ठीक है, इन विच एफर्मेटिव इज एक्सप्रेस्ड बाय द नेगेटिव। कुछ एफर्मेटिव है, नेगेटिव के साथ एक्सप्रेस किया जाता है। हाँ, ये वर्ड तो एफर्मेटिव है, पर ये क्या है? नेगेटिव मीनिंग वाला है। ऑफ इट्स कॉन्ट्ररी एग्जाम्पल, जैसे कि नॉट अ बैड सिंगर, नॉट अ बैड सिंगर इट मीन्स गुड सिंगर, है ना। तो जो नॉट और फिर प्लस उसके कुछ वर्ड हमारा है ना, नेगेटिव वर्ड, तो फिर वो एक पॉजिटिव मीनिंग देगा और वो लाइटोट्स कहेगा, वो कहलाया जाएगा। तो इस चीज़ पर आप ध्यान देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अब यहाँ देखिए, यूनाइटेड एकता, डिवाइडेड बिखर जाना, अलग अलग हो जाना। तो ये एग्जाम्पल है किसका? एंटीथेसिस का, बाथोस का, लाइटोट्स का या यूटोलोजिस का। तो ये एग्जाम्पल है एंटीथेसिस का। ये एग्जाम्पल है किसका? ये एग्जाम्पल है एंटीथेसिस का। अच्छा, कैसे, क्यों ये एग्जाम्पल है एंटीथेसिस का? क्योंकि देखिए दो अलग अलग, है ना, वर्ड हमें एक ही सेंटेंस में देखने के लिए मिल रहे हैं। सपोज ये वर्ड एक साथ ही होते तो ये ऑक्सीमोरन हो जाता, मगर क्योंकि एक सेंटेंस में है और इनके बीच में भी दूरी है, एक अलग अलग फ्रेज यहाँ हमें देखने के लिए मिल रहे हैं, इसीलिए ये एंटीथेसिस है। एंटीथेसिस और ऑक्सीमोरन ज़्यादा बड़ा अंतर नहीं है, और दोनों का आप ध्यान रखिए। लिखा है कि इन एंटीथेसिस वन आइडिया और वर्ड इज सेट अगेंस्ट अनदर फॉर द सेक ऑफ एम्फेसिस। कोई एक आइडिया और कोई एक वर्ड रखा जाता है किसी दूसरे के अगेंस्ट, क्या करने के लिए? प्रभाव जमाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, गॉड मेड कंट्री, मैड मेड द टाउन। गॉड मेड द कंट्री, गॉड ने तो पूरा संसार बनाया, इंसान ने तो टाउन बनाया है। प्रॉस्पेरिटी गेन्स फ्रेंड्स, एडवर्सिटी गेन्स देम, ट्राइज देम। तो यहाँ प्रॉस्पेरिटी और एडवर्सिटी, गॉड और मैन की बात कही गई है, ठीक है, टाउन और कंट्री की बात कही गई है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू टर्म्स
अपोजिट इन मीनिंग आर प्लेस साइड बाय साइड। तो इन वन फ्रेज, तो एक ही फ्रेज में आप देख लीजिए, मैंने वहाँ एंटीथेसिस की बात की और ये ऑक्सीमोरन की बात कर रहा है, तो ये ऑक्सीमोरन हो जाएगा जब साइड बाय साइड एक ही फ्रेज में दो अपोजिट वर्ड एक साथ देखने के मिलते हैं, तो फिर वो ऑक्सीमोरन है। तो एन ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच दैट जस्ट अपोजिट एलिमेंट इन टू वर्ड्स दैट अपीयर्स टू बी contradictory but which contains a concealed point that is the same difference, faithful unfaithful, है ना, इस तरह का। kept him falsely true, तो यहाँ falsely true दोनों अपोजिट हैं, ठीक है। तो इस तरह के जो वर्ड्स हमें एक ही साथ एक ही फ्रेज में देखने को मिलते हैं, तो फिर वो हमारा ऑक्सीमोरन कहलाता है। जैसे रेगुलरली इरेगुलर, ठीक है। नेक्स्ट है केयरलेस सी इज विद आर्टफुल केयर। देखिए क्या लिखा है, केयरलेस सी इज, वह बेपरवाह है, और कैसे, आर्टफुल केयर, बड़ी चतुराई के साथ। अफेक्टिंग टू सीम अनअफेक्टेड, जो प्रभाव दिखाई देता है अनअफेक्टेड, जैसे प्रभाव ही ना हो, है ना। तो यहाँ पर भी आयरनिकली बात यहाँ कही गई है ना। तो ये जो है आयरनी है या पैराडॉक्स है या सिमली है या मेटाफर है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये आयरनी, सिमली नहीं है, मेटाफर नहीं है, ये तो साफ साफ दिख रहा है ना। ये स्टेटमेंट आयरनी भी नहीं है क्योंकि कटाक्ष नहीं कर रहे, पर ये क्या है, ये पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट है ना। ये क्या है, ये पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट है। तो लिखा है अ पैराडॉक्स इज अ स्टेटमेंट दैट इज सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी, अपने आप में ही कॉन्ट्राडिक्ट पैदा कर रहे हैं, बिकॉज इट ऑफन कंटेन्स टू स्टेटमेंट्स दैट आर बोथ ट्रू बट इन जनरल कांट बोथ बी ट्रू एट द सेम टाइम, ठीक है। तो दो स्टेटमेंट दैट बोथ आर ट्रू, कि दोनों ही सत्य होते हैं, बट इन जनरल, पर सामान्य रूप में, वास्तव में, कांट बोथ बी ट्रू एट सेम टाइम, एक समय पर दोनों सत्य नहीं हो सकते। अगर वो केयरलेस है तो फिर आर्टफुल केयर कैसे है उसके अंदर, यदि वो अफेक्टिंग है तो इनअफेक्टेड कैसे हो सकता है ना। तो इसी वजह से यहाँ पर जो फिगर ऑफ स्पीच हमें देखने को मिलता है, इट इज पैराडॉक्स।